चलते हैं पॉप्सी देखते हैं। पी पी ओ पी एस आई, पॉप्सी। पॉप्सी का पूरा नाम हो जाता है आपको क्या आ जाए पूरा? पोस्टुलेटेड। पोस्टुलेट है जी। पोस्टुलेट ड हटा दीजिए तो पोस्टुलेट बेस्ट परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग आईएनजी। पोस्टुलेट है, पी से पोस्टुलेट, पी से नहीं पी हो सके, पी से पोस्टुलेट बेस्ट, पी से पोस्टुलेट बेस्ट, पीओ से पोस्टुलेट बेस्ट, बेस्ट। एक और पी से होता है परमुटेड, पी से पोस्टुलेट बेस्ट, परमुटेड, पी से परमुटेड, ए से सब्जेक्ट, आई से इंडेक्सिंग। पोस्टुलेट बेस्ट, पी ओ से हो गया पोस्टुलेट बेस्ट, पी से पोस्टुलेट बेस्ट। एक और पी खाली पी होता ना, पी है परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। पोस्टुलेट बेस्ट परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का विकास। पॉप्सी का विकास गणेश भट्टाचार्य जी 1969 में किया था। 1969 में जैसे मैं पॉप्सी जी से हो गया जी, पॉप्सी जी से गणेश भट्टाचार्य, पॉप्सी जी भट्टाचार्य 1969 में विकास हुआ था। 69 में विकास हुआ, साल भर के बाद प्रकाशन हो गया था। 1979 में विकास हुआ तब प्रकाशन हुआ, 1979 में साल भर के बाद। जब विकास होता है 1979 में, विकास होता है 1969 में, वही विकास किसके लिए बनाई गई थी? तो DRTC बंगलौर के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? पॉप्सी का विकास होता है, हाँ का विकास होता है 1969 में, प्रकाशन 1979 में, 10 साल के बाद। तो पॉप्सी का जब विकास होता है किसके लिए? तो DRTC बंगलौर के लिए बनाया गया था। बंगलौर पड़ता है DRTC। ये प्रे कोऑर्डिनेट प्रकार की पद्धति है। प्रे माने पूर्व समन्वय प्रकार की पद्धति है। प्रे से नाम आता है, जैसे देखते हैं इंडेक्स पढ़े हैं तो इंडेक्स के ही विधि 2 प्रकार के विधि मेथड था। ये प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका, इसको कहते हैं कॉन्वेंशनल इंडेक्सिंग यानी परंपरागत। एगो तो पोस्ट कोऑर्डिनेट पश्च समन्वय, अपरंपरागत नॉन कॉन्वेंशनल, तो यही पूर्व समन्वय है। कौन? पॉप्सी किस प्रकार का पद्धति है? तो प्रे माने पूर्व, कोऑर्डिनेट प्रकार की पद्धति है, माने पूर्व समन्वय प्रकार की पद्धति है पॉप्सी। पेप्सी नहीं, पॉप्सी समझिए। प्राथमिक श्रेणियां कौन कौन है पॉप्सी के प्राथमिक श्रेणी? तो पॉप्सी का प्राथमिक श्रेणी DEAP जानते हैं? DAP होता है, अगर बीच में ई घुसा दिए तो DEAP। एक और एम भी होता है, लेकिन ज़्यादा सवाल यहीं से पूछेगा। DAPM, तो ज़्यादा सवाल यहीं से पूछेगा DEAP। डिस हो गया डिसिप्लिन माने विषय, इसको बोलते हैं मेन क्लास से संबंधित है। डी से डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन विषय से है, तो मेन क्लास मुख्य वर्ग, मेन माने मुख्य, क्लास माने वर्ग, मुख्य वर्ग से संबंधित है। कौन? डी। इस एंटिटी होता है, एंट्री नहीं, एंटिटी माने इकाई किसका? तो विषय है, तो विषय की इकाई है, इससे संबंधित है। मेन क्लास है डी, विषय का इकाई कहेगा तो डी। ई फॉर एंटिटी इकाई, ई से एंटिटी, ई से इकाई, ई से विषय इकाई। ये से हो गया एक्शन क्रिया है ना, विषय पर होने वाली क्रिया संबंधित है।
एक्शन क्रिया विषय पर होने वाली क्रिया है, उसी से एक्शन हो गया ए। पी से हो गया प्रॉपर्टी, संपदा, गुणधर्म। संपदा या संपत्ति भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी में गुण धर्म। प्रॉपर्टी रोल ऑपरेटर पढ़े हैं तो भूमिका परिचालन है, दो प्रकार का होता है। प्राथमिक ऑपरेटर, मेन ऑनलाइन ऑपरेटर या मुख्य भूमिका। दूसरा द्वितीय ऑपरेटर, स्मॉल लेटर में आता है इंटर पोस्ट ऑपरेटर। इसी में आता है पी से पार्ट और पी से प्रॉपर्टी आता है। चलिए हम लोग वो वाला पी थे, पी से ये वाला पी प्रॉपर्टी जो आ रहा था इंटर पोस्ट ऑपरेटर द्वितीय ऑपरेटर में आ रहा था, है ना, द्वितीय भूमिका प्रचालक में आ रहा था। वही पी से प्रॉपर्टी, संपदा या गुणधर्म। ये किससे संबंधित है? विषय की संख्या और विषय की संख्या और गुणता को अभिव्यक्त करता है। विषय की संख्या वही विषय के गुण को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि गुणधर्म है तो संख्या को गुणधर्म को अभिव्यक्त करता है। कौन? प्रॉपर्टी। एम से हो गया मॉडिफायर, संशोधक बोलते संशोधक। एम से मॉडिफायर, संशोधक। प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। मॉडिफायर जो एम से मॉडिफायर है, प्रत्येक संशोधक जो संशोधन प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है, प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। DEAP, वही DEAP। यही चारों के एम जो एम मॉडिफायर संशोधक जो है संशोधक, यही चारों का गुण बताता है, विशेषता को बताता है। DEAP की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। कौन? मॉडिफायर। फैसेट, FACET, फैसेट मतलब पक्ष पर आधारित है। प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय प्रकार की पद्धति है, आधारित है। फैसेट पक्ष पर आधारित है। चैन प्रोसेसर मैंने श्रृंखला प्रक्रिया का ही संशोधित रूप है। किसका रूप है? चैन प्रोसेसर का ही रूप है। चैन प्रोसेसर मैंने श्रृंखला प्रक्रिया का ही संशोधित, इसको संशोधित करके श्रृंखला प्रक्रिया चैन प्रोसेसर को संशोधित किया तो बन जाता है पॉप्सी। श्रृंखला प्रक्रिया जो है इसी का संशोधित रूप है पॉप्सी। श्रृंखला प्रक्रिया का निर्माण रंगनाथन द्वारा विकास हुआ। रंगनाथन द्वारा सूचीकरण द्वारा दो प्रकार की पद्धति का प्रयोग होता है, मानक विषय सूची और श्रृंखला प्रक्रिया। मानक विषय सूची में आता है LCSH, SLSH। विषय शीर्षक निर्माण विधि प्रयोग उसी में पता चलेगा, आता है। क्या कहते हैं? पॉप्सी PO से पोस्टुलेट बेस्ड, PO से पोस्टुलेट बेस्ड। P से वो परमुटेड। ये से सब्जेक्ट इंडेक्स। इसका विकास पॉप्सी जी, कौन जी? पॉप्सी जी भट्टाचार्य, मैंने गणेश भट्टाचार्य, जिसे गणेश विकास होल था, यही गणेश भट्टाचार्य द्वारा 1969 में विकास हुआ। जब विकास होता है तो प्रकाशन होता है, साल भर के बाद प्रकाशन होता है 1979 में, साल भर के बाद 79 में। जब विकास होता था 1969 में गणेश भट्टाचार्य द्वारा, तो DRTC बंगलौर के लिए बनाया गया था पॉप्सी। किसके लिए विकास होता था? तो गणेश भट्टाचार्य ने विकास किया, किसके लिए? था DRTC बंगलौर के लिए बने विकास होता था। विकास हेतु बनाए गए थे DRTC। प्रे कोऑर्डिनेट प्रकार की पद्धति, यानी कि पूर्व समन्वय प्रकार की पद्धति पॉप्सी। प्राथमिक पॉप्सी यहाँ है, पक्ष पर आधारित है। चैन प्रोसेसर जो बनेला है रंगनाथन द्वारा, है ना, विकास होल था, रंगनाथन द्वारा प्रकाश होल था। यही चैन प्रोसेसर का संशोधित रूप है पॉप्सी। यही पॉप्सी का प्राथमिक श्रेणी कौन कौन है? तो प्राथमिक श्रेणी DEAP। D से डिसिप्लिन लाइन, डिसिप्लिन विषय।
मेन क्लास से संबंधित है, मुख्य वर्ग से संबंधित है। ई से हो गया एंटिटी इकाई, विषय इकाई से संबंधित है। इकाई तो इकाई रहे, विषय इकाई। ए से एक्शन क्रिया, क्रिया है तो क्रिया विषय पर होने वाला क्रिया है। पी से प्रॉपर्टी संपदा या गुणधर्म, संपदा या गुणधर्म है ना, ये बताता है। गुणधर्म है तो विषय की संख्या बताएगा, विषय की गुणवत्ता को अभिव्यक्त करता है। पी से प्रॉपर्टी, ये दोनों का DEFP जो है दोनों को, चारों है ना, चारों की विशेषता बताता है। एम यानी मॉडिफायर संशोधन, जो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। मॉडिफायर DEFP की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। एम मॉडिफायर संशोधक। पीओ से का पोस्टुलेट बेस्ट, पीओ से पोस्टुलेट बेस्ट, पोस्टुलेट बेस्ट। पी से परमुटेड, पी से परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। उसी प्रकार COMP, पी तो जाएगा। COMP मैंने कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। ए से एडेड, ए से एडेड मैंने अतिरिक्त। पर उसी पढ़ेगा ना, अतिरिक्त प्रश्न उसी में से। ए से एडेड, AIDED एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। आई से इंडेक्स होता है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिस्टम है। सब्जेक्ट सिस्टम यहाँ था सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ING सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। यहाँ ए से सब्जेक्ट सिस्टम, सब्जेक्ट सिस्टम। कंप्यूटर, कंप्यूटर। एडेड, एडेड कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। पी तक कंप्यूटर। एडेड, एडेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिस्टम। कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिस्टम। 1991 में भी इसका प्रकाशन हुआ था, BNB के लिए था। कॉम्पास, कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड, एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। इसका विकास 1991 में विकास हुआ था। 91 में कैसे होला इसका विकास? पॉप्सी का विकास, पॉप्सी अंतिम सी 79 में विकास होता, प्रकाशन 79 में, विकास होता 69 में, है ना। ये देखिए यहाँ पर विकास 1969 में पहले विकास हुआ, तब जाकर प्रकाशन होता साल 10 साल बाद 1979 में। चलिए कंपास, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सब सिस्टम 1991 में विकास हुआ। अब BNB के लिए विकास होता है, किसके लिए? BNB के लिए बना है कंपास, BNB। प्रेसिस पढ़े हैं तो हाँ, प्रेसिस का विकसित रूप है। तो प्रेसिस कौन है भाई, जरा देखते हैं। वही प्रेसिस CIS है ना, प्रेज वर्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। 1968 में विकास होता था डेरेक ऑस्टिन द्वारा, डेरेक ऑस्टिन 1968 में, 68 में। और 69 में होल था, 69 में होल था। पॉप्सी का भी विकास होता 69 में, एक साल पहले ही होल था, है ना। प्रेसिस का विकास 1968 में, सालों के बाद पॉप्सी आ गया था। इसका विकास होता प्रेसिस का 1968 में, डेरेक ऑस्टिन द्वारा, सहयोगी था पीटर बुचर ने। और प्रकाशन 71 में था, 3 बरस एक प्रकाशन में। अब जो 71 में देगा तो 74 मार सकते हैं। प्रकाशन जब होल था तो टाइटल रखा था प्रेसिस का ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग था। प्रेसिस किसके लिए बना था? BNB के लिए बनल था। BNB पूछेगा, BNB के लिए बनल था। BNB द्वारा पहली बार प्रेसिस का प्रयोग होता है। ये पहली बार प्रेसिस का प्रयोग होता है BNB द्वारा कब? 1971 में, उसी समय BNB द्वारा पहली बार प्रयोग प्रेसिस का प्रारंभ होता है 1971 में। BNB में प्रेसिस से पहले, प्रेसिस का प्रयोग 1971 का प्रयोग करता है। और प्रेसिस ना था तो कौची का प्रयोग करता था? चैन इंडेक्सिंग मैंने श्रृंखला प्रक्रिया अनुक्रमणीकरण का प्रयोग करता था। पॉप्सी तो हो गया ना जी। देखिए कंपास BNB के लिए बना है, और प्रेसिस भी बना है ना। प्रेसिस भी बना है BNB के लिए, और कंपास भी बना है। प्रेसिस के विकसित रूप है। जब प्रेसिस का विकास किया गया तो प्रेसिस 68 में विकास हुआ था। 68 में एक साल और थोड़ा सा दम लगा विकास किया तो प्रेसिस बन जाता है 69 में।
और थोड़ा सा आगे 91 में कंपास बन जाता है। कंपास किसका विकसित रूप है? तो प्रेसिस का विकसित रूप है। प्रेसिस, यही प्रेसिस के प्राथमिक रोल ऑपरेटर में देखिएगा, प्रेसिस पढ़िए, उसमें प्राथमिक रोल ऑपरेटर दिखाया जाएगा, मेन लाइन ऑपरेटर रहेगा। उसमें 0 से लेकर 6 तक अंक है, टोटल 7 अंक है। 0 4 5 6 लगातार हटा दिया, उसका प्रयोग नहीं है। कंपास में इसका प्रयोग नहीं है, जबकि प्रेसिस के प्राथमिक रोल ऑपरेटर में है ये। प्रेसिस के रोल ऑपरेटर भूमिका प्रचालन 2 भाग में है। प्राथमिक ऑपरेटर, जिसको मेन लाइन ऑपरेटर कहते हैं या मुख्य भूमिका प्रचालक कहते हैं, या द्वितीय ऑपरेटर कहते हैं, या भूमिका चालक स्मॉल लेटर में होता है। इंटर पोस्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। प्राथमिक ऑपरेटर मेन लाइन जो होता है, इसमें 0 जो लोकेशन स्थिति को बताता है, 0 के बाद 4 का व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण, चारों तरफ देखना चाहिए बोला। 5 को चयनित करता है, चयनित उदाहरण, सेलेक्टर, इंस्टेंस। 6 का फॉर्म डॉक्यूमेंट, टारगेट यूजर, प्रलेखन का रूप, लक्षित पर उपयोगकर्ता, इसको हटा देगा। 0 4 5 6 को है ना कंपास में हटा देगा इसको। वही कंपास में प्रेसिस का प्रयोग होता है। प्राथमिक रोल आता है, उसमें ऑपरेटर देखिएगा, उसमें 0 4 5 6 को हटा देगा। 0 5 6 प्राथमिक रोल ऑपरेटर में होता है काम, प्रोसेस में काम होता है, लेकिन कंपास में काम नहीं होता है। कंपास में 0 4 5 6 को हटा दिया, इसका प्रयोग नहीं होता है। बीएनबी के लिए तो बना ही है कंपास, यही बीएनबी के लिए बना है। यही बीएनबी प्रेसिस भी बना बीएनबी के लिए। वही बीएनबी से संबंधित कौन सी है? इंडेक्सिंग स्कीम है ना। इंडेक्सिंग स्कीम पूछेगा, बीएनबी से संबंधित इंडेक्सिंग स्कीम मैंने वर्णानुक्रम योजना कौन है जो बीएनबी से संबंधित है? चैन इंडेक्सिंग, प्रेसिस, कंपास। अगर बीएनबी न देगा तो फिर कंपास देगा, कंपास न देगा तो फिर प्रेसिस देगा, तो बीएनबी देगा। बीएनबी से संबंधित इंडेक्सिंग स्कीम मैंने वर्णानुक्रम योजना कौन है? तो चैन इंडेक्सिंग है। चैन मैंने श्रृंखला प्रक्रिया, श्रृंखला अनुक्रमण। प्रेसिस भी है, क्योंकि प्रेसिस भी बीएनबी के लिए बना है। कंपास भी, या फिर कंपास बना है बीएनबी के लिए, और चैन इंडेक्सिंग भी बना है बीएनबी के लिए। और तीनों का संबंध है बीएनबी से। क्या कहते हैं? कंपास कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम है, 1991 में विकास हुआ। प्रेसिस और कंपास दोनों बीएनबी के बना है। वही बीएनबी से संबंधित इंडेक्सिंग स्कीम वर्णानुक्रम योजना है। चैन इंडेक्सिंग, प्रेसिस, कंपास। प्रेसिस का विकसित रूप हो गया 1969 में था विकास, 91 में इसी का विकास विकसित हुआ, बना कंपास। प्रेसिस हो गया कंपास। प्रेसिस के प्राथमिक रोल ऑपरेटर में जाएगा तो 0 से 6 तक अंक है, उसका मतलब 0 4 5 6 का प्रयोग नहीं होता कंपास में। रिलेशन इंडेक्सिंग माने रिलेशन में संबंध वर्णानुक्रम, संबंधित या संबंध वर्णानुक्रम का निर्माण होता था। JEL फैराडे। जब रिलेशन बनता है तो सब जलता है। फैराडेन रिलेशन बनता है। फेरा लगाता ना जी, तब ना रिलेशन बनता है। फेरा लगाइए, फैराडेन। JEL फैराडेन 1950 से रिलेशन बनाना शुरू किया है इंडिया, पहले तो गुलाम था। प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय है। कैसा है रिलेशन इंडेक्सिंग संबंधित वर्णानुक्रम? प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय है। पोप्सी जो है, पोप्सी जी भट्टाचार्य 1969 में विकास होता था, प्रकाशन 79 में। DRTC बंगलौर के लिए बना था। वही प्रे कोऑर्डिनेट प्रकार की पद्धति है, पूर्व समन्वय है, पोप्सी भी है। और रिलेशन इंडेक्सिंग जो है संबंधित वर्णानुक्रम, ये भी प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय से संबंधित है। और पोप्सी भी लिख दीजिए, POPSI है ना। JEL फैराडेन 1950 में।
ऑपरेटर्स रिलेशन इंडेक्सिंग संबंधित वर्णानुक्रम। ऑपरेटर्स, इसका कौन कौन ऑपरेटर है जरा देखिए। ऑपरेटर्स कहेगा भूमिका संचालक, है ना, भूमिका संचालन। तो जीरो बताता है कॉन्करेंस, CONCURRENCE, कानको कॉन्करेंस, सहमति होता है, सहमति। जीरो रहता है तो आदमी सहमति से न बैठाता है, सहमति तो जीरो बैठा, कोई दिक्कत ना हो। स्टार जो होता है बोलता है स्टार लगा दिया, जैसे सचिन कैसे मारता है तो स्टार लगाता है, नॉट आउट मतलब सेल्फ एक्टिविटी, मतलब सेल्फ मारता है स्वयं, यानी क्रियाशीलता। स्टार होगा सेल्फ एक्टिविटी, क्रियाशीलता। सेमीकोलन कहेगा ऊपरी बिंदु को कॉमा रहेगा, सेमीकोलन। एसोसिएशन संबंध होता है, संबंध। सेमीकोलन लगाता है तो संबंध बताता है। बराबर जब भी लगेगा तो समझिए कि इक्वालेशन होता है। इक्वा वायलेंस मैंने समानक मतलब समान है, बराबर मतलब इक्वालेंस समानक। प्लस लगेगा तो डिमेंटिनल या डिमेंशनल मन अपामी है। प्लस होगा डाई लिखे, डायमेंशनल मैंने आयामी लिखा जी, आयामी। अपामी नहीं, आयामी है जो प्लस है। सी नहीं कि सोचिएगा, कोष्ठक प्रारंभ होता है, कोष्ठक का प्रारंभ होता है। टेनेंस मैंने जुड़ा, टेनेंस मैंने जुड़ा। जब भी जुड़ता है कोई आदमी तो छोटकी कोष्ठ लगाता है, प्रारंभ करता है। फिर छोटकी कोष्ठ बंद होता है तो कोष्ठ बंद करता है, उसको कहते हैं डिस्कनेक्टनेस मैंने अस्पष्टता बोलते हैं, अस्पष्टता। छोटी कोष्ठ बंद है। डैश माइनस जब भी रहेगा तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन मैंने कार्य क्रिया, रिएक्शन मैंने प्रतिक्रिया। डैश कोलन रहेगा तो फंक्शनल डिपेंडेंस, डिपेंडेंस DEPENDENC डिपेंडेंस निर्भरता होता है। कोलन रहेगा तो कार्यात्मक निर्भरता। पूछेगा रिलेशन इंडेक्शन जानते हैं तो हाँ, इसमें संबंधित वर्णानुक्रम जानते थे हाँ। JEL फैराडे ने रिलेशन बनाया था 1950 से। प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय पेप्सी भी संबंधित है और रिलेशन इंडेक्शन भी संबंधित है पूर्व समन्वय से। इसका ऑपरेटर बताइए। ऑपरेटर मैंने भूमिका संचालक, तो जीरो कहता है कॉन्करेंस, सहमति है। स्टार बताता है सचिन जी को तो सेल्फी एक्टिविटी, क्रियाशीलता है। देखिए कोलन बताता है कार्यात्मक निर्भरता, डैश बताता है क्रिया और प्रतिक्रिया। डैश का बताता है क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन यह स्टार है सेल्फ एक्टिविटी, क्रियाशीलता बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं बताता, क्रियाशीलता है। सेमी कोलन बताएगा एसोसिएशन संबंध, और कोलन बताएगा फंक्शनल डिपेंडेंस यानी कि कार्यात्मक निर्भरता। क्रियाशीलता सेल्फ एक्टिविटी स्टार है। सेमी कोलन बताता है एसोसिएशन संबंध, बराबर बताता है एक ऐसे नाम है इक्वा वायलेंस समानक। प्लस बताता है डायमेंशनल DIMENTIONL डायमेंशनल आयामी। छोटी कोष्ठ प्रारंभ होता है तो अपूर्टेनेंस जुड़ा। छोटी कोष्ठ जब बंद होता है तो डिस्ट्रिक्टनेस मैंने होता है अस्पष्टता। छोटी कोष्ठ बंद है।
डैश होता है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, और कार्यात्मक लग जाएगा तो कोलन, फंक्शनल डिपेंडेंस, कार्यात्मक निर्भरता। कौन है कोलन बताएगा तब। पोप्सी, अब क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। पोप्सी का विकास पोप्सी जी भट्टाचार्य 1969 में किया था विकास, और साल भर के बाद 1979 में होता प्रकाशन। पूर्व समन अनुक्रमणीकरण पद्धति, पूर्व समन पोप्सी भी है और रिलेशन इंडेक्स भी है, संबंध है ना, पोप्सी भी है। कंपास जो है, कंपास का भी संबंध है, प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व समन्वय से संबंधित है इंडेक्स से, पोप्सी भी, कंपास भी, और रिलेशन इंडेक्सिंग भी। पोप्सी, कंपास, रिलेशन इंडेक्सिंग। कंपास है ये देखिए, कंपास लिख रहे हैं। तो पोप्सी हो गया, कंपास हो गया, रिलेशन इंडेक्सिंग हुआ, तीनों का संबंध पूर्व समन्वय अनुक्रमणीय पद्धति से है। पोप्सी का संबंध DEA-PM से है, DEA-PM से, DEA-PM से 1 2 3 4 5 गो से है। तो पोप्सी जी भट्टाचार्य 1969 में। पोप्सी का संबंध भी देखिएगा यहाँ पर, चैन प्रोसेसर को संशोधित रूप है और प्रे कोऑर्डिनेट प्रकार की पद्धति है। पोप्सी पूर्व समन्वय है। पोप्सी का संबंध DEA-PM से है। पोप्सी का संबंध DEA-PM से है। का प्रथम श्रेणी कौन है? पोप्सी का प्रथम श्रेणी विषय है, इकाई है, क्रिया है, प्रॉपर्टी संबंध है। विषय को डिसिप्लिन बोलते हैं। विषय मेन क्लास से संबंधित है। विषय डी हो गया, देखिए डी बताता है, डी विषय डिसिप्लिन, डी डिसिप्लिन विषय मेन क्लास से संबंधित है। योग हो गया, आगे देखे ई से इंटिटी इकाई, विषय इकाई है। ई से हो गया इंटिटी इकाई, विषय इकाई से संबंधित है। ए से हो गया एक्शन क्रिया, करना है। ए से एक्शन क्रिया, विषय पर होने वाली क्रिया है। ऐसे एक्शन है ना, क्रिया एक्शन, विषय पर होने वाला क्रियाएं। पी से हो गया प्रॉपर्टी संपदा और गुणधर्म। पी से प्रॉपर्टी संपदा गुणधर्म, मतलब विषय की संख्या और प्रॉपर्टी है गुण, तो विषय की संख्या भी विषय के गुण को अभिव्यक्त करता है। पी से प्रॉपर्टी भी है जो संपदा गुणधर्म बताता है। प्रॉपर्टी संशोधक एम हो गया मॉडिफायर, संशोधक मॉडिफायर। एम हो गया मॉडिफायर संशोधक, जो प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। DEAP, यही DEAP का विशेषताओं को प्रदर्शित करता है मॉडिफायर संशोधक। एम संशोधक है, मॉडिफायर है। श्रृंखला अनुक्रमणीकरण पद्धति का विस्तार पोप्सी से है। देखिए पोप्सी में आता है चेन प्रोसेसर का ही संशोधित रूप है। उन्हें श्रृंखला अनुक्रमणी का विस्तार से बना है पोप्सी। वही करा, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण पद्धति का विस्तार पोप्सी से है। पोप्सी से श्रृंखला अनुक्रमणीकरण पद्धति का विस्तार हुआ है। पोप्सी को माइक्रो डॉक्यूमेंट्स और मैक्रो और DRTC हेतु विकसित आया था। देखिए पोप्सी जो है, इसका विकास बनाई गई थी, कहा लगे DRTC बंगलौर के लिए। अब माइक्रो भी आता है ना, देख लीजिए माइक्रो और मैक्रो DRTC बंगलौर में है, इसलिए विकास बनाई गई थी। तो पूछे पोप्सी का विकास क्यों होता है? क्योंकि DRTC बंगलौर वाला और माइक्रो के विकास के लिए। पोप्सी को माइक्रो डॉक्यूमेंट्स और मैक्रो मैक्रो डॉक्यूमेंट्स DRTC
हेतु विकास के लिए आया था। बीएनबी से संबंधित कौन है? तो बीएनबी से संबंधित आपको श्रृंखला अनुक्रमणीकरण है। यह श्रृंखला अनुक्रमणीकरण पॉप्सी से है। वही है बीएनबी से संबंधित श्रृंखला अनुक्रमणीकरण है, यही पॉप्सी। यहाँ देखिए पॉप्सी से संबंध रखता श्रृंखला अनुक्रमणीकरण प्रेसिस से है, कंपास से भी है। श्रृंखला अनुकरण का संबंध बीएनपी से है, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण का संबंध पॉप्सी से भी है। प्रेसिस कंपास, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण प्रेसिस कंपास, तीनों का संबंध बीएनपी से है, पॉप्सी से नहीं है। पॉप्सी का संबंध है ना, इसको भले ही सहा है, पॉप्सी का संबंध इससे हो सकता है, बीएनपी से संबंधित नहीं है पॉप्सी, बस है ना। श्रृंखला अनुकरण का संबंध बीएनपी से है और पॉप्सी से भी है। कंपास का साधारण पुनः संरचना प्रेसिस है। मुझे कंपास देखे तो देखें, कंपास की साधारण पुनः संरचना किससे है? तो साधारण पुनः संरचना जो प्रेसिस है। कंपास प्रेसिस का विकसित रूप है। प्रेसिस से बना है कंपास, माने विकसित मतलब का पुनः संरचना बना, प्रेसिस का पुनः बना कंपास। वही देख लिया, कंपास की साधारण पुनः संरचना माने विकसित रूप प्रेसिस है। प्रेसिस से बना कंपास। कंपास के संदर्भ में निम्न से कौन सत्य है? तो सत्य देखना है। प्रेसिस के समान मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करके इसे बीएनबी हेतु विकसित किया गया कंपास को था। प्रेसिस है, इसमें भी बीएनबी के लिए विकास होता है। और कंपास जो है, कंपास और प्रेसिस, ये भी प्रेसिस और कंपास दोनों बीएनबी के लिए बना है। यहाँ वही तो कर रहा है। कंपास जो है प्रेसिस के समान देखिएगा तो मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करके इसे बीएनबी हेतु विकसित किया गया था। कंपास क्या है? प्रेसिस के समान बीएनबी बना है। सही बात बोल रहा है, प्रेसिस और कंपास दोनों बना है बीएनबी के लिए। कंपास में उपयोग के लिए किए जाने वाले भूमिका का पहचान प्रेसिस के भूमिका प्रचालक के संबंध था। भूमिका प्रचालन मतलब क्या होता है? ऑपरेटर। कंपास में उपयोग किए जाने वाले भूमिका प्रचालन न ऑपरेटर प्रेसिस के भूमिका प्रचालन का संबंध था। बीएनबी है दोनों के लिए और भूमिका प्रचालन भी दोनों के लिए है। प्रेसिस और कंपास दोनों के लिए है। देखिए प्रेसिस में भी लिखल है, प्रेसिस में रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालन किया गया है। यही रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालन दो प्रकार का होता है। तो प्रेसिस में देखिएगा रोल ऑपरेटर भूमिका प्रचालन दो प्रकार का होता है। इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं। प्राथमिक ऑपरेटर मेन लाइन ऑपरेटर कहते हैं, मुख्य भूमिका कहते हैं। और द्वितीय ऑपरेटर जो स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में इंटर पोस्ट ऑपरेटर कहते हैं इसको। देख कंपास में भी देख रहे हैं ना, इसमें भी कंपास में भी प्रेसिस के प्राथमिक रोल ऑपरेटर में से उसी है। प्राथमिक रोल ऑपरेटर उसमें इसमें भी है, कंपास में भी है, फर्क नहीं है। प्राथमिक रोल ऑपरेटर प्रेसिस में 6 गो है, 7 गो है, इस 0 6 तक। इसमें है 0 4 5 6 को प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन है तो प्राथमिक रोल ऑपरेटर। देखना कंपास में उपयोग किए जाने वाले भूमिका प्रचालन 0 से 0 4 5 6 है। प्रेसिस के 0 से लेकर 6 तक है। उसी के तरह भूमिका प्रचालन के समान है, दोनों का भूमिका प्रचालन समान है। रोल ऑपरेटर कहिए या भूमिका प्रचालन कहिए, इसको रोल ऑपरेटर भी कह सकता है। रोल ऑपरेटर प्रेसिस के प्राथमिक भूमिका प्रचालन 0 4 5 6 का यूज कंपास हेतु नहीं किया जाता। हाँ, प्रेसिस में देखेगा तो प्राथमिक भूमिका प्रचालन दिखा देगा। अभी देखें प्रेसिस में लिएगा तो रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालन, इसमें है ना, इसमें प्राथमिक भूमिका ऑपरेटर में कर रहा है 0 से, हाँ ये 0 से लेकर के 6 तक है, जो कि यही चीज़ या प्राथमिक ऑपरेटर कहिए या मेन लाइन ऑपरेटर कहिए,
रोल ऑपरेटर कहिए एक तरह से, दोनों को मिला करके। और रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक कंपास में भी होता है। क्या होता है कंपास में? इसमें भी प्रोसेस के समान प्राथमिक रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालक रोल ऑपरेटर है, लेकिन रोलों में कौन सा प्राथमिक है? प्राथमिक में 0, 4, 5, 6 है का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन है तो रोल ऑपरेटर है ना जी। रोल ऑपरेटर प्रेसिस के रोल ऑपरेटर या भूमिका प्रचालन में प्राथमिक ऑपरेटर, मेन लाइन ऑपरेटर, मुख्य भूमिका 0 से लेकर 6 तक है, 0, 6। द्वितीय ऑपरेटर इंटरपोस्ट ऑपरेटर कहेगा तो F, G, P, Q, R, S, T, U, Z है। प्राथमिक वाला की बात हो रहा है। रोल ऑपरेटर है लेकिन प्रथम वाला है। कौन में? कंपास में। कंपास में देखिएगा तो प्रोसेस के प्राथमिक वाला रोल ऑपरेटर की बात हो रहा है, जिसमें 6 गो है प्रोसेस में, लेकिन इसमें भी रोल ऑपरेटर कंपास में भी, लेकिन 0 से 4, 5, 6 का प्रयोग नहीं होता, बाकी का होता है प्रयोग। यानी कि 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। 1, 2, 3 का प्रयोग होता होगा, मतलब कि 1, 2, 3 का प्रयोग होता है। वही कह रहा कंपास में प्रोसेस के प्राथमिक PROCIS प्रोसेस के प्राथमिक भूमिका प्रचालन में 0 से 6 तक है। उसी की तरह 0, 4, 5, 6 का प्रयोग कंपास के लिए नहीं किया गया, जबकि इसमें प्रोसेस में किया गया। प्रोसेस के प्राथमिक भूमिका प्रचालक में है, रोल ऑपरेटर में है। पूर्व सामान्य अनुक्रमण की पद्धति है। हाँ, कंपास भी है, पूर्व सामान्य अनुक्रमण की पद्धति है, कंपास भी है। कंपास के अलावा रिलेशन इंडेक्स है, संबंधित वर्ण अनुक्रम है, और पॉप्सी भी है। तो कंपास में देखिए यही प्रेसिस के समान मूलभूत सिद्धांत का उपयोग करके इसे BNB के लिए प्रयोग किया गया। प्रेसिस में भी और BNB भी, कंपास में भी, दोनों में BNB का प्रयोग हुआ है। दोनों में भूमिका प्रचालन रोल ऑपरेटर का प्रयोग हुआ है। फर्क है, इसमें हुआ 0 से 0, 4, 5 का प्रयोग नहीं हुआ है, 5, 6 का प्रयोग नहीं हुआ कंपास में। अब प्रेसिस का भूमिका प्रचालन जाएगा तो प्राथमिक रोल ऑपरेटर में दिखाई देता है 0 से 6 तक प्रोसेस में। प्रेसिस के प्राथमिक भूमिका प्रचालक 0, 4, 5, 6। प्रेसिस के प्राथमिक भूमिका प्रचालक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें से 0, 4, 5, 6 ये भी प्रेसिस के प्राथमिक भूमिका प्रचालक है, लेकिन ये चारों जो है कंपास में प्रयोग नहीं होता। कंपास पूर्व सामान्य अनुक्रमण पद्धति है, प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है कंपास। कंपास का विकास 1991 में हुआ था। पूर्व सामान्य अनुक्रमण पद्धति है, कंपास भी है। प्रे कोऑर्डिनेट पूर्व सामान्य पॉप्सी भी है, कंपास भी है, और रिलेशन इंडेक्सिंग भी है, संबंधित वर्ण अनुक्रम भी है। कंपास का विकास 1991 में पूर्व सामान्य अनुक्रमण पद्धति है, प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। कंपास BNB के लिए विकास हुआ था। कंपास का प्रोसेस भी हुआ था। प्रोसेस और कंपास दोनों का प्रयोग होता है BNB के लिए। रिलेशन इंडेक्सिंग का विकास 1995 में किया था, और रिलेशन होता है तो फेरा लगाने पड़ता है शब्द में। JEL फेराडेन के द्वारा 1950 में होता विकास। यही फेराडेन के संबंध परक श्रेणियाँ और उनके ऑपरेटर कौन है? फेराडेन के संबंध परक श्रेणी, संबंध मतलब का रिलेशन, श्रेणी माने इंडेक्सिंग माने वर्ण अनुक्रम कहिए, श्रेणी कहिए। संबंध परक फेराडेन के क्या है? संबंध परक श्रेणी, और उनके माने फेराडेन के ऑपरेटर कौन कौन है? तो संबंध परक श्रेणी और ऑपरेटर सहमति भी है। देखते हैं, देखिए रिलेशन ऑफ इंडेक्सिंग, संबंध परक या संबंधित वर्ण अनुक्रम या श्रेणी, जब भी JEL फेराडेन 1950 में। प्रे कोऑर्डिनेट्स पूर्व सामान्य से संबंधित है। ऑपरेटर्स का कौन कौन है? रिलेशन इंडेक्स के ऑपरेटर्स पूछेगा। संबंध परक ऑपरेटर 0 कॉन्करेंस सहमति है। स्टार सेल्फ एक्टिविटी क्रियाशीलता है। सेमीकोलन एसोसिएशन संघ होते रहे, संघ
संग होगा, संबंध नहीं, रिलेशन में संबंध हो जाएगा। सेमीकोलन में संग, बराबर हो गया तो इक्विवेलेंस, समापन, समानक। प्लस हो गया डायमेंशनल, डायमेंशनल आयामी, आयामी। सी शुरू सी कोष्ठ प्रारंभ होगा। अपुरटेंस, अपुरटेनेंस, टेनेंस जुड़ाव। बंद वाला कोष्ठ रहेगा तो डिस्टिंक्टेंस, डिस्टिंक्टेंस। स्पष्टता, स्पष्टता, बंद वाला कोष्ठ। डैश रहेगा, माइनस रहेगा तो एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। कोलन रहेगा तो फंक्शनल डिपेंडेंस, माने कार्यात्मक, फंक्शन में कार्यात्मक निर्भरता। तो यही है, देखिए फैराडे के संबंध परक श्रेणी और उनके ऑपरेटर है ना। इनके ऑपरेटर कौन कौन है? तो सहमति जीरो है ना। सहमति जीरो मतलब कॉन्करेंस है। क्रियाशीलता देखे, सेल्फ एक्टिविटी, क्रियाशीलता देखे ना जी, क्रियाशीलता सेल्फ एक्टिविटी स्टार है। क्रियाशीलता सेल्फ एक्टिविटी स्टार्ट है। संघ, संघ एसोसिएशन, संघ एसोसिएशन, संघ एसोसिएशन, संघ होता है, संघ होता है सेमीकोलन। इसका संघ एसोसिएशन मतलब सेमीकोलन होता है। समानक माने बराबर, इक्विवेलेंस। जे फैराडे का विषय तो देखिए कि वही जे फैराडे, यही जे फैराडे का विषय को क्या कहते हैं? संबंध परक अनुक्रमणीकरण नाम से जानते हैं। जे फैराडे का जो विषय है वो विषय रिलेशन इंडेक्सिंग से जानते हैं, या संबंध परक या संबंधित वर्णानुक्रम नाम से जानते हैं। घुमा फिरा पूछा रुका। जे फैराडे का विषय फैराडे फेरा लगा तो रिलेशन होता है। रिलेशन में संबंध परक अनुक्रमणीकरण से नाम जानते हैं। यही जे फैराडे संबंध परक विश्लेषण प्रणाली पद्धति है। संबंध परक अनुक्रमणीकरण कहिए या संबंध परक विश्लेषण प्रणाली कहिए या श्रेणी प्रणाली कहिए। हम लोग रिलेशन, यही रिलेशन पूर्व समन्वय अनुक्रमण संबंधित है, अनुक्रमण से संबंधित है। कैटलॉगी के लास्ट है